आप सभी को जय मसीह की। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल हिंदी बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के परमेश्वर के वचन है मत्ती 19:1 से 30 पद तक। आप सभी को जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के परमेश्वर के वचन है मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 19:1 से 30 पद तक। विषय में है तलाक के विषय यीशु को शिक्षा। जब यीशु ये बात कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पास यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उनकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण में अपने पत्नी को त्याग उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य के माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अंत वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उससे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा न था। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग करे, दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार कहता है। और जो कोई उसे छोड़ कोई से विवाह करे, वो भी व्यभिचार कहता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री से के साथ संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उससे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल ये जिसको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसा है जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे और कुछ नपुंसक ऐसा है जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया और कुछ नपुंसक ऐसा जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो उनको ग्रहण करे उसका सकता है वो ग्रहण करे। बालकों को आशीर्वाद। तब लोग बालक को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भलाई तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता को आदर करना, अपने
और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इस सब को तो मैंने माना है, आप मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपने माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी थी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान की स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के कान में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चिंतित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनको और देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बाहर सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के बाहर ग्रंथ का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बालकों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। यही परमेश्वर के वचन है। आमीन।